हेलो भाई, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं गोपाल वर्मा सर की जो बुक आई है, द फॉर्मूला बुक ऑफ इंग्लिश। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। और पहला चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। 10th चैप्टर था और आज वॉइस है, तो आज वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि वॉइस में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। और द फॉर्मूला बुक ऑफ इंग्लिश का सॉल्यूशंस कर रहे हैं, कंप्लीट बुक का करेंगे। तो सबसे पहले वॉइस क्या होता है, सबसे पहले पढ़ेंगे वॉइस क्या होता है। तो वॉइस क्या होता है, व्हेन समबडी डज समथिंग और द इफेक्ट्स ऑफ दैट थिंग्स इज रिसीव्ड बाय समवन और समथिंग, इट इज कॉल्ड वॉइस। वॉइस क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति कुछ कार्य करे, ठीक है, और उस कार्य का असर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर पड़े। जब कोई व्यक्ति या वस्तु काम करे और उस काम का जो असर है किसी दूसरे व्यक्ति पर पड़े, तो उसी को ही हम वॉइस कहते हैं। ठीक, तो वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस वो होते हैं जब हम कार्य स्वयं करते हैं, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जब जैसे कि राम डज द वर्क, तो यहाँ पे राम काम कर रहा है, तो यहाँ पे खुद कर रहा है, स्वयं कर रहा है, तो इसीलिए ये एक्टिव में हो गया। पैसिव वॉइस क्या होता है, जब कार्य स्वयं नहीं हो सकता है और हमें किसी व्यक्ति की ज़रूरत हो उस कार्य को करने के लिए, जब पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ द वर्क इज डन बाई राम, डन होगा, एम एन होगा, तो राम, तो वर्क किसके द्वारा कराया जा रहा है, राम के द्वारा। तो यहाँ पे खुद नहीं कर रहा है, किस स्वयं नहीं होकर किसी और से काम करवाया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि हमें किसी और व्यक्ति की जरूरत पड़ रहा है, तो इसी को हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो वॉइस का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो रूल नंबर 1 है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, ठीक है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो, तब इसका हम पैसिव वॉइस क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाते हैं, फिर V1 या V5 हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, तो इसका चेंज करने के लिए एम इज आर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद V3 लाएंगे, उसके बाद बाई जरूर लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक्टिव वॉइस में आई प्ले चेस, ठीक, जब आई प्ले चेस हो तो पैसिव वॉइस में चेस इज प्लेड बाई मी, क्यों होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को लाएंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे ला दिए, ये हो क्या सब्जेक्ट। उसके बाद एम इज आर जो हेल्पिंग वर्ब है वो लाएंगे, ठीक है। उसके बाद V3 प्लेड हो गया, उसके बाद बाई दिए, और जो आई का मी में चेंज होता है वो लाएं, ठीक। आगे देखते हैं, अगर रूल नंबर 2 क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं, अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट होता, अगर इसका हम पैसिव भी बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है एम इज आर वो लिखेंगे, प्लस जिसमें ING आता है, याद रखना जिसमें अगर ING आ जाता है उसमें बीइंग तो जरूर रहेगा, तो यहाँ पे बीइंग लाएंगे। अब इसमें फिर वर्ब जो रहेगा उसको V3 में लाएंगे, उसके बाद बाई तो जरूर लिखेंगे, और सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गई। जैसे कि एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि बबलू इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो बाबू इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पे सब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाते हैं हम, तो ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लाएं तो सॉन्ग हो गया, इज हो गया, बीइंग लगा दिए, फिर सिंग का होता है V3 संग होता, फिर बाई दे दिए, फिर हम सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट हो गया बाबू। अगर रूल नंबर 3 देखते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस का कंटिन्यूअस किस प्रकार बनता है, तो सब्जेक्ट इसका एक्टिव में रहेगा सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस हम जब भी बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाते हैं, तो ऑब्जेक्ट यहाँ लिख देंगे, फिर वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो लेंगे, जैसे हैज, हैव, तो यहाँ पे हैज तो हैज ऑब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज आता है, ठीक है। उसके बाद हम बीन लाएंगे यहाँ पे, ठीक,
बीन के बाद हम V3 का फॉर्म रहेगा, V3 लिखेंगे, फिर बाई लिखेंगे, फिर सबसे लास्ट में हम सब्जेक्ट लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव स्पोकन द ट्रूथ, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया, तो ऑब्जेक्ट द ट्रूथ हो गया, फिर ट्रूथ हैज, फिर बिन तो लाना ही है, बिन ला दिए, फिर V3 स्पोकन ला दिए, फिर बाई लिख दिए। अब बाई के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट में बी रहेगा तो यहाँ पे अस आएगा, आप लोग पढ़े ही होंगे। ये रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है, जिनको रिवीजन करना है ना उनके लिए सबसे बेस्ट है। अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो अगर V2 आ जाएगा तो इसमें बाज या बेयर, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट प्लस बाज या बेयर प्लस V3 रखेंगे, फिर प्लस बाई लिखेंगे, फिर लास्ट में सब्जेक्ट लाएंगे, ठीक। यहाँ पे लास्ट में हम सब्जेक्ट ला दिए। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर एक्टिव वॉइस में आई डिड इट रहेगा, ठीक है, तो पैसिव वॉइस इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले इट है, तो इट को ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ला दिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे बाज है, तो यहाँ पे बाज या बेयर आता है, तो इट बाज होगा, फिर भी यहाँ पे डन आएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आता है, V3, V2 अगर है तो V3 आएगा, तो यहाँ पे V3 आ गया, यहाँ पे डन क्या है V3, उसके बाद बाई लगाएंगे, फिर मिल लिखेंगे लास्ट में, आई का सब्जेक्ट का चेंज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस अगर हो तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, तो फर्स्ट कंटिन्यूस टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट बाज या वेयर प्लस V1 प्लस IN, जिसमें कंटिन्यूस लगा हो उसमें ING तो जरूर रहेगा, ठीक है, उसमें तो कंटिन्यूस है तो उसमें ING जरूर रहेगा, कुछ है कोई भी टेंस हो, प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस बाज या वेयर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट हो तब क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाते हैं, ऑब्जेक्ट ला दिए, बाज या वेयर लिखा गया, प्लस बीइंग आ गया, फिर V3 आएगा वर्ब का फॉर्म, उसके बाद बाई हो गया, फिर प्लस लास्ट में सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल्स, राखी बाज हेल्पिंग रानी, तो राखी क्या करी है, रानी को हेल्प करी, तो इसमें चेंज करेंगे पैसे में, तो सबसे पहले रानी हो जाएगा, तो रानी यहाँ पे आ गया, फिर बाज ये वेयर बीइंग हो गया, फिर हेल्प्ड हो गया, V3 प्लस बाई जरूर लिखेंगे, उसके बाद राखी आ गया। आगे देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट रहता है तो क्या करते हैं। अगर पास्ट परफेक्ट हो तो सबसे पहले एक्टिव में क्या लिख रहेगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो एक्टिव में क्या रहेगा, सब्जेक्ट फिर हैड V3 ऑब्जेक्ट। अगर पैसिव वॉइस चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, यहाँ पे हैड आएगा, फिर बिन भी इसमें आना चाहिए, बिन इम्पॉर्टेंट है, फिर V3, फिर बाई तो जरूर रहेगा, फिर प्लस सब्जेक्ट आ गया, ठीक। जैसे कि यहाँ पे रश्मि हैड आस्क द क्वेश्चंस, तो यहाँ पे सबसे पहले द क्वेश्चंस आ गया, फिर हैड बीन आ गया, फिर आस्क्ड बाई रश्मि, ठीक। यहाँ पे फ्यूचर्स इंडिफिनिट टेंस, तो यहाँ से इसमें फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा ही, उसके बाद शैल या बिल रहेगा, फिर प्लस V1 फिर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले लाएंगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट, फिर शैल या बिल रहेगा, फिर प्लस बी होगा, V1 को चेंज करेंगे V3 में, फिर प्लस बाई, फिर लास्ट में सब्जेक्ट। जैसे कि ही बिल हेल्प मी, तो ही बिल हेल्प मी, तो मी को सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो आई हो गया, फिर बिल हो गया, फिर बी लिखेंगे क्योंकि बी का फॉर्म आता है, फिर हेल्प का V3 हेल्प्ड हो गया, फिर बाई, फिर ही को हिम में चेंज करेंगे। इसमें अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं, तो अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, इसको किस प्रकार चेंज करना, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले अगर यहाँ पे अगर एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल प्लस हाई प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे, फिर शैल या बिल लिखेंगे, प्लस हाइव आ जाएगा, प्लस बीन आ जाएगा, फिर V3 तो है ही, फिर बाई, फिर प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा।
एक्टिव वॉइस में अगर देखते हैं कि ज्ञान विल हैव डन द वर्क, तो ज्ञान विल हैव डन द वर्क का क्या हो जाएगा, सबसे पहले द वर्क आ जाएगा, द वर्क, फिर विल, हैव बीन आ गया, फिर V3 आ गया, फिर बाई तो था ही, फिर लास्ट में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। अगर एक्टिव वॉइस में हु रहेगा तो प्रीपोजिशन प्लस हुम लाएंगे। अगर एक्टिव वॉइस में हुम सिर्फ रहेगा तो सिर्फ हु लाएंगे। तो हु रहेगा तो प्रीपोजिशन प्लस लाएंगे हुम, अगर सिर्फ हुम रहेगा तो सिर्फ हु लाएंगे। जैसे कि एक्टिव वॉइस में है हुम, हु हेल्प्ड मी, अगर हु हेल्प्ड मी है तो बाई हुम ला दिए, फिर बाज आई हेल्प्ड। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि चेंज थोड़ा हो जाता है। अगर सबसे पहले हु रहेगा तो बाई हुम लाएंगे, हेल्प्ड मी है तो बाज आई हेल्प्ड। जिस प्रकार टेंस चेंज होता है उसी प्रकार टेंस चेंज किए। यहाँ पे हुम डू यू ब्लेम, तो हुम हु में चेंज हो गया, फिर इज ब्लेम्ड बाई यू। सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस मॉडल रहेगा प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, तब सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद मॉडल लाएंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर V3 लिखेंगे, फिर बाई लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लाएंगे, फिर प्लस मॉडल लेंगे, फिर प्लस में बी तो आएगा ही मॉडल के साथ, फिर प्लस V1 को चेंज करेंगे, V1 को V3 में चेंज करेंगे, फिर बाई लाएंगे, फिर लास्ट में सब्जेक्ट हो जाता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि राम कैन हेल्प हर, तो राम कैन, तो कैन यहाँ पे मॉडल है, तो मॉडल तो कैन बी में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लाएंगे सी हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट हो गया हर, तो यहाँ पे हर नहीं सी लिखाता है, तो सी कैन बी, हेल्प का हेल्प होगा V3, फिर बाई लिखेंगे, फिर राम लिख देंगे। अगर याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट रूल क्या है, अगर इट इज टाइम रहेगा तो इट इज टाइम के साथ टू रहेगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, तो क्या चेंज करेंगे, सबसे पहले इट इज टाइम लिख देंगे, इट इज टाइम के बाद हम क्या लिखेंगे, फॉर लिख देंगे, और फॉर के बाद फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे, फिर टू प्लस बी प्लस V3 अगर याद रखना है। अगर इट इज टाइम के साथ टू रहेगा प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाना है, ऑब्जेक्ट को लाने के बाद सबसे पहले इट इज टाइम ही लाएंगे, फिर फॉर लाएंगे, फॉर के बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे। याद रखना है सबसे पहले इट इज टाइम ही रहेगा प्लस फॉर रहेगा, तो इट इज टाइम प्लस फॉर हो गया, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस ऑब्जेक्ट लाके फिर टू लिखेंगे, फिर प्लस बी तो लगाना ही है, फिर लास्ट में V3। जैसे कि इट इज टाइम टू रिंग द बेल, तो इट इज टाइम हो गया, फिर फॉर लगा दिए, और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ला दिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया द बेल टू बी रंग, टू रहेगा, फिर बी रहेगा, फिर V3 रिंग का रंग। रूल नंबर 12 क्या बोलता है, अगर देयर रहेगा तो देयर बी फॉर्म ऑब्जेक्ट टू प्लस V1, अगर देयर के साथ प्लस बी रहेगा, बी का फॉर्म रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 रहेगा, तो किससे चेंज करेगा, तो इसका चेंज करने का सबसे पहले देयर है तो देयर ही रखेंगे, देयर रखेंगे, फिर प्लस बी का जो फॉर्म रहेगा वो लिखेंगे, फिर जो ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे, फिर प्लस टू के साथ बी लगा देंगे, V1 की जगह पे V3 लगा देंगे। जैसे कि देयर इज नो मूवीज टू सी, तो देयर इज नो मूवीज टू सी करने के लिए देयर रह गया, फिर इज हो गया, इज के बाद नो मूवीज जो ऑब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ई हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो गया, ऑब्जेक्ट प्लस टू भी लिख देंगे, फिर सी का V3 क्या हो गया, सीन हो गया। अगर सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद बांट है, तो बांट या लाइक हो, सब्जेक्ट के बाद बांट या लाइक हो, प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो, तब क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट तो रहेगा जो रहेगा, फिर बांट या लाइक हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट को लाना है यहाँ पे, फिर टू प्लस बी प्लस V3 आ गया। तो सेम प्रोसेस इसमें भी, जैसे कि सी बांट टू किल यू, तो सबसे पहले सी है तो सी बांट्स लिख देंगे, टू फिर ऑब्जेक्ट लाना है, सी बांट्स लिख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टू बी किल्ड, तो यहाँ पे V1 था तो यहाँ पे V3 आ गया। इम्परेटिव सेंटेंस का जिससे आदेशात्मक जो होता है वाक्य, उसको हम किस प्रकार चेंज करते हैं, तो वो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लेट के साथ अगर ऑब्जेक्ट हो प्लस बी हो,
प्लस V3 में चेंज करते हैं। सबसे पहले एक्टिव में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही रहता है। एक्टिव में क्या रहता है? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर एक्टिव में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो तब क्या करना है? अगर एक्टिव में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो तो क्या करना है? सबसे पहले लेट प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस V प्लस V3। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V प्लस V3। तो यू आर सबसे पहले किस प्रकार चेंज करना है? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V प्लस V3। यू आर ऑर्डर, ठीक है, यू आर ऑर्डर टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यू आर ऑर्डर हो गया यहाँ पे प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। या फिर आप यू आर एडवाइज भी लिख सकते हैं या फिर यू आर रिक्वेस्टेड भी लिख सकते हैं। यू आर एडवाइज भी लिख सकते हैं और यू आर रिक्वेस्टेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लेकिन सब में रहेगा, ठीक है। जैसे कि क्लोज द डोर, तो इसको लेट से भी हम बना सकते हैं, लेट द क्लोज भी, लेट द डोर भी क्लोज। तो यहाँ पे लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट लाते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम लेट के बाद लाए ना, लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट लाते हैं फिर प्लस V3 रहता है। जैसे या फिर इसको यू आर ऑर्डर टू क्लोज द डोर ये भी लिख सकते हैं। रूल नंबर 15 क्या बोलता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव हो, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव हो तो पैसिव वॉइस किस प्रकार चेंज करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं, फिर बी का फॉर्म जो रहे रहेगा वो लाएंगे, फिर एडजेक्टिव लिख देंगे, ठीक है। एडजेक्टिव के बाद भेन भी लाएंगे, यहाँ पे भेन के बाद प्रोनाउन लाएंगे, फिर प्लस बी का फॉर्म प्लस में V3। तो सबसे पहले याद रखना है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव हो एक्टिव में तब हम क्या लाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट ही रखेंगे, फिर बी लाएंगे, बी का जो फॉर्म होगा वो लिखेंगे, फिर एडजेक्टिव ही लाएंगे, फिर प्लस भेन यहाँ पे लाएंगे, भेन के साथ प्रोनाउन लाएंगे, फिर प्लस बी का फॉर्म प्लस V3 लाएंगे। जैसे कि रोज स्मेल्स स्वीट्स, रोज यहाँ पे स्वीट क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे रोज रोज लिख देंगे, रोज इज स्वीट, बी का जो फॉर्म है वो लिखें, रोज इज स्वीट लिख दिए, फिर भेन लाएंगे, यहाँ पे भेन लाने के बाद इट इज स्मेल्ड, बी का जो फॉर्म था वो लिख दिए, इट इज स्मेल्ड। यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन हो, ठीक है, अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन हो तो पैसिव वॉइस में उसी प्रीपोजिशन का प्रयोग V3 के बाद करें, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन हो तो पैसिव वॉइस में उसी प्रीपोजिशन का प्रयोग V3 के बाद करते हैं। जैसे कि फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो प्रीपोजिशन हम V3 के बाद ही लाना है, तो V3 के बाद यहाँ पे प्रीपोजिशन लिखा हुआ है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लाते हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाना है, फिर बी का जो फॉर्म होगा वो लिखेंगे, फिर यहाँ पे V3 तो लाना है, V3 के बाद प्रीपोजिशन लाएंगे, फिर बाई फिर प्लस सब्जेक्ट होगा। सी लाफ्ड एट मी, तो सी लाफ्ड एट मी को सबसे पहले इसको लाएंगे, फिर बी का जो फॉर्म होगा तो यहाँ पे V2 है, V2 के साथ बाज या बेर आता है तो यहाँ पे बाज हो गया, फिर जो लाफ्ड हो गया, फिर आइट वाई भी ला सकते, आइट लिख दिए, यहाँ पे प्रीपोजिशन V3 के बाद है तो आइट लिखते हैं, फिर इस यहाँ पे बाई फिर हर लास्ट में सब्जेक्ट आ गया। इन वर्ब के साथ पैसिव वॉइस में बाई प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग न करें। कौन कौन सा जो वर्ब्स है इनके साथ बाई प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग ना करना है? तो देखिए जैसे कि कंटेंड इन के साथ बाई प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना, जैसे डिस्कस्ड विथ, annoyed at, annoyed with, satisfied with, pleased with, shocked at, of, friends with, engulfed in, interested in, इन सब के साथ सब बाई प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग ना करें, बाई प्लस सब्जेक्ट।
योर स्पीच एनॉयड मी, तो यहाँ पे बाई प्लस सब्जेक्ट यूज नहीं होगा, तो यहाँ पे आई लिख दिए, ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे आ गया। फिर बाज ये वेयर V2 है तो बाज, फिर एनॉयड के साथ आइट आ गया, फिर योर आ गया, फिर स्पीच आ गया, क्योंकि यहाँ पे बाई नहीं आएगा, बाई प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग ना करें, तो बाई प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग ना करें, ठीक है। जैसे हिज बर्ड शॉक्ड मी, हिज बर्ड शॉक्ड मी सबसे पहले आई हो गया, फिर बाज, फिर शॉक्ड एट होता है, देखिए यहाँ पे शॉक्ड एट है ना, शॉक्ड एट लिख दिए, फिर हिज बर्ड्स, यहाँ पे बाई प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अगर रूल नंबर 18 क्या बोलता है कि सब्जेक्ट के साथ होप या विश या एक्सपेक्ट हो तो उसके बाद टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। इसको किस प्रकार चेंज करते हैं, तो सबसे पहले ईट यहाँ पे लाएंगे, ईट के बाद बी का जो फॉर्म होगा वो लिखेंगे, फिर प्लस होप रहेगा, विश होप लिखा जाएगा, विश रहेगा तो विश लिखाएगा, एक्सपेक्ट रहेगा तो एक्सपेक्टेड लिखा जाएगा, ठीक है। प्लस में लास्ट में हम बाई लिखेंगे, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट जो है आगे उसी को लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट या होप या विश रहेगा या एक्सपेक्ट रहेगा, प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, इसको किस प्रकार चेंज करना है, तो ईट लिखेंगे, फिर बी का जो फॉर्म होगा वो लिखेंगे, फिर होप या विश लिख देंगे, या एक्सपेक्टेड रहेगा तो एक्सपेक्टेड लिखेंगे, फिर प्लस इसमें बाई लाना है, बाई के बाद सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ई वाला जो सबसे लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। ये क्या आता है, लास्ट में आएगा, आई होप टू विन द मैच, तो मुझे आशा है कि मैच जीतेंगे, ठीक है। होप है, आशा है सिर्फ, तो आई होप, तो यहाँ पे इट से स्टार्ट करेंगे तो इट इज हो जाएगा, इट इज होप्ड, इट इज होप्ड के बाद बाई लिख देंगे, यहाँ पे बाई है ना, बाई के बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे आई है तो यहाँ पे आई का मी लिखाता है, मी, फिर टू, यहाँ पे देखिए बाई सब्जेक्ट लिख दिए, फिर टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पे टू हो गया, फिर यहाँ पे V1 हो गया, फिर प्लस में लास्ट में ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। अगर सब्जेक्ट वन हो, ठीक है, रिमेंबर या सी हो, प्लस सब्जेक्ट टू हो, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट हो, तब किस प्रकार चेंज करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट वन लिख देंगे, फिर रिमेंबर या सी रहेगा सी वो ही लिख देंगे, फिर प्लस में बीइंग लाएंगे, ठीक है, बीइंग के बाद V3 भी लाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में बाई लिखेंगे, फिर प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस रिमेंबर या सी रहेगा, प्लस सब्जेक्ट टू रहेगा, प्लस V1 प्लस ING रहेगा, प्लस में ऑब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट वन लिखेंगे, फिर रिमेंबर या सी लिख देंगे, फिर प्लस में बीइंग लिख दिए, फिर प्लस V3 प्लस फिर लास्ट में बाई प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पे आई रिमेंबर हो गया, आई एस सब्जेक्ट वन हो गया, यहाँ पे माई मदर्स S2 हो गया, ठीक है। तो आई रिमेंबर माई मदर टेकिंग मी टू हॉस्पिटल, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वन आई रिमेंबर हो गया, फिर बीइंग लिख दिए, फिर प्लस में V3 टेकिंग का टेकन हो गया, फिर टेकन के बाद टू हॉस्पिटल, यहाँ पे टू हॉस्पिटल है, टू हॉस्पिटल, फिर लास्ट में बाई लिख दिए, बाई के बाद सब्जेक्ट टू के बाद माई मदर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर रूल नंबर 20 नंबर क्या बोलता है कि गेट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो तब, तो गेट को गेट ही रखेंगे, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट को हम लाएंगे सबसे पहले, फिर V3 लिख दिए, फिर बाई लिख दिए, फिर प्लस सब्जेक्ट लिख दिए, गेट रवि टू डू इट, गेट रवि टू डू इट, ठीक है। तो गेट आ गया, गेट के साथ इट आ गया, इट के साथ डन आ गया, फिर बाई आ गया, फिर रवि आ गया, ठीक। हैव सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हैव हो गया प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस में V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, तो हैव हो गया, तो हैव प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस V1 का V3 प्लस फिर बाई हो गया, फिर प्लस सब्जेक्ट हो गया। जैसे कि यहाँ पे हैव राम डू इट, सबसे पहले यहाँ पे हैव का हैव ही रह गया, फिर प्लस में ऑब्जेक्ट ला दिए, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ईट हो गया, ईट के बाद यहाँ पे जो V3 आ गया, V1 है यहाँ पे V3 आ गया, डन, प्लस में बाई हो गया, फिर लास्ट में राम हो गया, ठीक है।
अगर सब्जेक्ट प्लस बी का जो फॉर्म रहेगा प्लस गोइंग या कमिंग रहेगा, फिर टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। देन चेंज किस प्रकार पर करेंगे, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे, फिर बी का जो फॉर्म होगा वो लिखेंगे, गोइंग या कमिंग जो रहेगा वो लिखेंगे, फिर प्लस में टू लिखेंगे, प्लस बी आ गया, फिर प्लस में V3, फिर लास्ट में बाई प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो इसको चेंज करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं है, ख़त्म होने वाला है। जैसे कि ही इज गोइंग टू डू इट, तो यहाँ पे इट आ गया, फिर इट के बाद सब जो इज गोइंग है, इज गोइंग टू बी डन बाई हिम, V3 प्लस फिर बाई हिम लगाते हैं, ही ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में आ गया। तो यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, चेंज यहाँ पे नहीं होना। देखिए बी का जो फॉर्म रहेगा गोइंग या कमिंग वही लिखना है, ठीक है। फिर टू प्लस बी लिखना है, तो टू प्लस बी तो लिखाएंगे ही, टू है यहाँ पे, तो टू प्लस बी लिख दिए, फिर डन। टू के बाद बी आएगा, उसके बाद लास्ट में V3 आता है, यहाँ पे बी के बाद V3। अगर सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज टू या हैव टू रहेगा, देन या हैड टू रहेगा, प्लस V1 रहेगा, तो इसको किस प्रकार चेंज करना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ही लिखेंगे, फिर बी का जो फॉर्म होगा वो लिखेंगे, फिर ऑब्लिक्ड या कंपेल्ड टू, ऑब्लिक्ड लिखेंगे या कंपेल्ड, उसके बाद टू प्लस V1 लिखेंगे, ठीक है। आई हैव टू स्पीक, तो आई एम ऑब्लिक्ड टू स्पीक, ठीक है, क्या होगा, तो आई हैव टू स्पीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस बी का फॉर्म, तो आई आ गया, तो आई के साथ बी का फॉर्म, तो आई एम, फिर ऑब्लिक्ड या कंपेल्ड टू स्पीक। सब्जेक्ट प्लस हैज टू प्लस हैव टू प्लस हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो, तब सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद हैज टू हैव टू, ठीक है, या हैड टू लिखेंगे, प्लस बी लिख देंगे, V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे कि आई हैव टू स्पीक द ट्रूथ, आई हैव टू स्पीक द ट्रूथ, आई हैव टू स्पीक द ट्रूथ, तो द ट्रूथ यहाँ पे लिख दिए, फिर हैज क्यों लिखेंगे, हैव की जगह पे हैज, तो इस यहाँ पे हैव टू हैज टू, तो जिस प्रकार की जो सब्जेक्ट होगा उसी प्रकार वर्ब चेंज होता है। द ट्रूथ है सिंगुलर, तो यहाँ पे सिंगुलर आएगा, ठीक है। फिर टू भी लिख दिए, यहाँ पे टू आएगा, फिर जो है फिर प्लस में बी, हैज टू या हैव टू लिख दिए, फिर उसके बाद बी लाएगा, बी के बाद V3 आ गया, तो स्पीक का स्पोकन हो गया, और उसके बाद बाई लगाएंगे, फिर लास्ट में मी लिख देंगे, ठीक। रूल नंबर 25 क्या है, लेटस प्लस V1 रहेगा तो किस प्रकार चेंज करेंगे, तो लेटस के साथ रहेगा तो इट इज सजेस्टेड लिखा जाएगा, फिर डैट, फिर बी लिख देंगे, बी लिखेंगे जरूर, फिर शुड प्लस V1 लिखेंगे, ठीक है, ये याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट। लेटस गो देयर, तो लेटस गो देयर के बाद सबसे पहले इट इज सजेस्टेड लिखा गया, लेटस आ गया तो इट इज सजेस्टेड आ गया, फिर डैट आ गया तो डैट लिख देंगे, फिर बी है बी लिखेंगे, बी के बाद शुड गो देयर, ठीक है, तो इसको याद रखना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि लेट मी या हिम या हर प्लस यू रहेगा, प्लस इट रहेगा, देम रहेगा, प्लस नेम रहेगा, प्लस प्लस V1 रहेगा, तो किस प्रकार चेंज करना है, तो सबसे पहले आई लिखेंगे, मी रहेगा, हिम रहेगा तो ही लिखेंगे, हर रहेगा तो सी लिखेंगे, यू रहेगा तो यू लिखेंगे, इट रहेगा तो इट, देम रहेगा तो दे लिखेंगे, प्लस नेम रहेगा तो नेम लिखेंगे, उसके बाद माइट लगाएंगे, न्यूज़ माइट लगाएंगे, माइट के बाद बी लिखेंगे, बी अलाउड में बी अलाउड टू, ठीक है, माइट के बाद बी अलाउड या मे बी अलाउड लिखेंगे, ठीक है, बी अलाउड या मे बी अलाउड, प्लस में टू प्लस V1 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे लेट हिम गो देयर, तो ही लिख दिए, ही के साथ हिम को ही में चेंज होगा तो ही लिख दिए, फिर माइट बी लिख दिए, फिर माइट बी अलाउड या फिर मे बी अलाउड, तो यहाँ पे माइट बी अलाउड डायरेक्ट यहाँ पूरा लिखेंगे, माइट बी अलाउड, फिर टू है यहाँ पे तो टू लगा दिए यहाँ पे, फिर लास्ट में वर्ब रहेगा तो वर्ब यहाँ पे गो है तो गो, फिर देयर लिख देंगे, ठीक है, वर्ब। अगर यदि सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो तो दोनों से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, लेकिन फर्स्ट
ऑब्जेक्ट जो रहता है वो ज़्यादा बेहतर रहता है। द सन गिव्स अस लाइट, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हम इससे भी बना सकते हैं, इससे भी, तो अस से भी बना सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट है तो इससे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम किससे बना रहे हैं, तो यहाँ पे अस से बना रहे हैं। तो अस से बनाने के लिए सबसे पहले तो अस को बी में चेंज करेंगे। अस को हम पहले बी में चेंज किए, तो अस है यहाँ पे तो हम बी में चेंज किए, ठीक है। उसके बाद आर बी आर फिर गिवन लिख दिए, फिर बी आर गिव्स V1 तो V3 आगे गिवन, फिर लाइट बाई द सन, तो गिवन लाइट बाई द सन हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ फिर हम लाइट इज इससे भी बना सकते हैं, लाइट इज गिवन टू अस बाई द सन, लाइट इज फिर गिवन, फिर टू तो लिखेंगे ही, टू अस बाई द सन। अगर पैसिव वॉइस में इन वर्ड्स का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करने से बचें। पीपल, पुलिस, पब्लिक, कोर्ट, जज, यू, देम, टीचर, वन, समवन, एनीवन, एवरीवन, नॉन, फिर उसके बाद एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी। तो सब्जेक्ट के रूप में करने से बचना इन सभी वर्ड्स का, जैसे कि एवरीबॉडी हेल्प्ड मी, तो एवरीबॉडी हेल्प मी सब्जेक्ट में यूज नहीं करना, तो यहाँ पे मी लिख दिए, तो मी की जगह पे आई लिख दिए तो आई वाज हेल्प्ड। अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस इस प्रकार बनाए, अगर सेंटेंस ऑप्टेटिव हो तो इस प्रकार, जैसे कि यहाँ पे मे गॉड प्लस V1 फिर प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो मे गॉड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो इसको किस प्रकार चेंज करना है, तो पैसिव वॉइस में इट इज बीस्ट या ब्लेस्ड फिर दैट फिर प्लस ऑब्जेक्ट फिर मे प्लस V1, तो यहाँ पे इट इज बीस्ट लिख दिए, इट इज बीस्ट लिख दिए, फिर उसके बाद ब्लेस्ड, इट इज बीस्ट सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद ब्लेस्ड, बीस्ट के या ब्लेस्ड दोनों लिख सकते हैं, फिर डैट तो लाना ही है यहाँ पे, तो डैट ला दिए, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, फिर मे फिर प्लस V1, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, तो सबसे पहले इट इज बीस्ट लिख देंगे, फिर डैट ला दिए, फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे गॉड है तो गॉड लिख दिए, फिर सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, तो गॉड लिख दिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में लिख दिए, फिर V1, तो ब्लेस यू। मोरल सजेशन यानी नैतिक सलाह के लिए पैसिव वॉइस में शुड का प्रयोग करें, तो मोरल सजेशन या पैसिव वॉइस में प्रयोग के लिए शुड का प्रयोग करना। लव योर कंट्री, तो यहाँ पे शुड का प्रयोग, लव योर कंट्री में योर कंट्री शुड बी लव्ड, तो योर कंट्री सबसे पहले लाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद शुड में प्रयोग करेंगे, शुड के बाद तो बी आएगा ही, तो बी फिर लव्ड, भी का लव का जो फॉर्म हो गया वर्ब का वो लिखना है V3, सब्जेक्ट प्लस लव या लाइक रहेगा प्लस जेरन रहेगा फिर प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, तो इसको किस प्रकार चेंज करना है, तो रूल नंबर 31 है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे, फिर बी का जो फॉर्म होगा, फिर लव रहेगा तो लव्ड, लाइक रहेगा तो लाइक्ड, उसके बाद हम बीइंग जरूर लाएंगे, बीइंग के बाद V3 रहेगा, फिर बाई फिर प्लस सब्जेक्ट। आई लव प्लेइंग चेस, तो यहाँ पे सबसे पहले चेस हो गया, चेस इज लव्ड बीइंग प्लेड बाय मी, चेस इज लव्ड बीइंग प्लेड बाय मी, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हाइप प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता, अगर पहले सब्जेक्ट फिर प्लस मॉडल प्लस हाइप प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। रवि शुड हैव हेल्प्ड मी,
रवि शुड हैव हेल्प्ड मी। तो यहाँ पे आई हो गया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, फिर शुड, मॉडल तो लिखना है यहाँ पे, मॉडल प्लस हैव बीन, तो यहाँ पे शुड लिख दिए, शुड हैव बीन, मॉडल प्लस हैव बीन लिख दिए, फिर वर्ब का जो फॉर्म हुआ है V3, फिर बाई रवि। सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो हम रूल नंबर 33 पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे, फिर हैव या हैज, फिर प्लस में बीन आ गया, फिर हैड रहेगा तो हैड लिख देंगे, फिर बाई प्लस फिर सब्जेक्ट। जैसे कि सी हैज हैड मिल, तो सबसे पहले मिल हो गया, फिर हैज बीन हो गया, फिर लास्ट में हैड यहाँ लिख दिए, फिर बाई हर। सब्जेक्ट प्लस सी या बाज प्लस हियर प्लस ऑब्जेक्ट वन हो गया, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट टू हो, तब किस प्रकार चेंज करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट वन को लाएंगे, फिर प्लस में बी का जो फॉर्म होगा वो लिखेंगे, फिर सीन रहेगा, सी को सीन, बाज को बाज्ड और हर्ड हियर को हियर्ड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्लस टू प्लस V1 लिखेंगे, फिर टू प्लस V1 आ गया, फिर प्लस ऑब्जेक्ट टू प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे कि आई सॉ हर बाज टीवी, तो बाज टीवी सबसे पहले सब्जेक्ट वन कौन सा है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो हर है वो सब्जेक्ट वन है, और जो बाज टीवी है ये सब्जेक्ट टू है। टीवी है जो बाज टीवी टीवी है टीवी है जो सब्जेक्ट टू है। सबसे पहले हर को चेंज करेंगे, तो सी बाज हो गया, इसी के अकॉर्डिंग लगाना था, सी बाज सीन। सौ V2 है तो V2 को बाज या वेर में हम चेंज करते हैं, तो यहाँ पे बाज हो गया। सीन, 100 को हम चेंज करेंगे सीन में, फिर यहाँ पे टू ला दिए, टू तो लाना ही था, फिर V1 बाज है तो बाज ही लिखेंगे, सब्जेक्ट टू टीवी है तो टीवी लिख दिए, फिर बाई में लिख दिए। अगर सब्जेक्ट प्लस सी या बाज प्लस हियर प्लस ऑब्जेक्ट वन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट टू हो, तब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट टू को सबसे पहले लाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट वन को लाना था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू को लाएंगे सबसे पहले। ING रहेगा तो सब्जेक्ट, ING रह गया तो ऑब्जेक्ट टू को लाना है, ऑब्जेक्ट टू को सबसे पहले लाएंगे, फिर बी का जो फॉर्म होगा, फिर सी रहेगा तो सीन बाज पास्ट, हियर रहेगा तो हियर, प्लस में बीइंग इसमें लगाना है, क्योंकि ING आ गया तो हम पहले ही बोल दिए तो उसमें बीइंग जरूर रहेगा। तो ऑप्शन से हम किस प्रकार ऑप्शन से छाटते हैं तो वो देखना है, ठीक है। प्लस में V3, तो V3 तो लाना ही है, फिर प्लस पाई प्लस ऑब्जेक्ट वन लिखेंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट वन। आई सॉ हर वाचिंग टीवी, तो यहाँ पे सबसे पहले कि लास्ट में ऑब्जेक्ट बना था तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट टू लाएंगे, यहाँ पे वाचिंग आ गया तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट टू था S2 था, इसी को सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट टू जो था, ये ऑब्जेक्ट टू है, ये ऑब्जेक्ट वन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट वन एक ऑब्जेक्ट टू है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट टू को लाएंगे तो टीवी आ गया, टीवी बाज सीन, फिर बीइंग लिख दिए, फिर बाज है तो सौ है तो यहाँ पे बाजिंग है तो बाज लिख दिए बाई हर। अगर एक्टिव वॉइस में नेसेसरी हो तो पैसिव वॉइस में उसे रिक्वायर्ड में बदलते हैं, अगर नेसेसरी हो तो उसे रिक्वायर्ड में बदलते हैं। जैसे कि इट इज़ नेसेसरी टू हेल्प हिम, तो इसको नेसेसरी को रिक्वायर्ड में बदलेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू हेल्प हिम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वायर्ड टू हेल्प मी, ठीक है। यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू हेल्प मी, हेल्प हिम। एक्टिव वॉइस में ड्यूटी हो तो पैसिव वॉइस में उसमें सपोज्ड में बदले, अगर ड्यूटी हो तो सपोज में बदल दें। इट इज़ योर ड्यूटी टू हेल्प हर, तो इसको ड्यूटी को सपोज में बदलेंगे, तो यू आर, यहाँ पे यू आर सपोज टू हेल्प हर, तो यहाँ पे सपोज में, ड्यूटी को सपोज में। अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट हो, रूल नंबर 38, तो इसमें किस प्रकार चेंज करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे, फिर बी का जो फॉर्म होगा, फिर V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे, तो ही मेड मी किंग, तो ही मेड मी किंग कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे किंग कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि वो किंग बनेगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट अगर रहेगा तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है तो मी का सब्जेक्ट के रूप में लिए आई, फिर आई को भर V2 है तो बाज ये भी रहेगा तो बाज ही आएगा, तो बाज, फिर मेड का मेड हो गया, फिर किंग हो गया, कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट में लिख दिए,
फिर अगर सब्जेक्ट प्लस आस्क या आस्क प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद इफ या वेदर या फिर डब्ल्यू एच फैमिली हो प्लस सेंटेंस हो, तो इसके किस प्रकार चेंज करते हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे, फिर बी का जो फॉर्म होगा, फिर प्लस में भी3, इफ या वेदर रहेगा तो वो लिखेंगे, फिर डब्ल्यू एच फैमिली प्लस सेंटेंस लिखेंगे। तो सी आस्क्ड मी इफ आई हैड डन द वर्क, तो यहाँ पे सी आस्क्ड मी इफ आई हैड डन द वर्क, इसको किस प्रकार चेंज करना है? तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लाएंगे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो यहाँ पे आई है, तो आई सबसे पहले ला दिए, तो आई के साथ बाज जाएगा, आई वाज आस्क्ड, आई के साथ वर्ब का जो फॉर्म है तो V2 है, तो बाज ये बेरिंग आएगा, तो आई वाज आस्क्ड इफ ये रहेगा तो इफ ला दिए, तो इफ आई हैड डन द वर्क। पैसिव वॉइस में नॉन के साथ टू का प्रयोग ना करें ना कि बाई का। अगर पैसिव वॉइस में नॉन के साथ टू का प्रयोग करें, नॉन के साथ टू का प्रयोग करें ना कि बाई का, अगर नॉन रहेगा तो टू लिखेंगे। सी नॉज मी, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो आई एम नॉन टू हर, आई एम नॉन टू हर। तो इतने सारे पढ़ने हैं बस इसमें वॉइस में। तो थैंक यू सो मच, पूरी कंप्लीट कर दिए हैं। रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है, पर आपको रिवीजन करना है तो ये रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो इससे इससे आपको थोड़ा बहुत जरूर प्रॉफिट होगा, अगर आपका सारा पढ़ा हुआ है तो। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि गोपाल वर्मा सर रिवीजन के लिए एक बुक लाए हैं, द फार्मूला बुक ऑफ इंग्लिश। थैंक यू सो मच दोस्तों।